यहाँ से शीट का थोड़ा साइज बड़ा कर लगे। यहाँ पे एक पेरोल शीट बनाओगे, जैसे पहले नेम लिख लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे पहले बेसिक सैलरी लिख लिया, फिर यहाँ पे डीए लिख लिया, मान लिया 10% है। फिर यहाँ पे टीए ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, मान लिया 12% है। टीए डीए टीए एच आर ए लिख लिया, सपोज 14% है सैलरी का। और डीए टीए एच आर ए ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मान लिया सैलरी का ये 13% है। यहाँ पे लिख लिया नेट सैलरी, और यहाँ पे लिख लिया पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट निकाल ली हमें। डी एक तो बेसिक सैलरी, डीए होता है डायरेक्ट अलाउंस या डायनेमिक अलाउंस, ये सपोज सैलरी का 10% है। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, या यहाँ पे 12% है, ये कुछ अमाउंट भी हो सकती है, हमने सैलरी की 12% ली। एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस, अगर कंपनी आपको रहने के लिए खर्च दे रही या फिर यहाँ पे कुछ रुपीज़ दे रही। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सपोज सैलरी का 13% है, जो हमारी सैलरी से कटता रहेगा। और उसके बाद नेट सैलरी हमें निकालनी, फिर यहाँ पे निकाल लेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग पोस्ट। तो यहाँ पे पहले नेम लिखा गया, नेम लिख लिया, मान लिया हमने अनमोल। लिखने के बाद बेसिक सैलरी हमने दे दी 12,000 रुपये। अब 12,000 का हमने 10% निकालना, तो इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 100, और लिख के फिर एंटर करना। तो यहाँ पे 10% निकल जाएगा। तो कॉपी पेंसिल निकाल लो, एक बार यहाँ तक पूरी शीट नोट करो और पहला फॉर्मूला नोट करो, फिर आगे के फॉर्मूला इस तरह बार बार साथ साथ आपको नोट करने। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, इस पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड बाय 100, नोट कर लो। लिख लिया? एंटर कर देंगे। एच आर ए निकालना, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 100। लिख लिया? एंटर कर दें। ईपीएफ निकालना, इक्वल फिर उसी तरह बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 100। फिर एंटर कर देंगे। अब देखो नेट सैलरी निकालनी, तो इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए माइनस करेंगे ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह निकाल सकते हैं।
कर लिया नोट। इसके बाद यहाँ पे इक्वल करके पोस्ट निकालनी, देख लो पहले, उसके बाद नोट करना। इसमें भी इफ यदि कंडीशन फॉर्मूला लगेगा, जैसे कल डिवीजन में बताया था। तो यहाँ पे इफ यदि बी उसमें नेट सैलरी है जी कॉलम में, G2 ग्रेटर देन इक्वल अगर सैलरी है 40,000 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा MD इन्वर्टेड कॉमा बंद, यानी 40,000 के इक्वल है या 100 ऊपर है तो MD मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, कॉमा इफ यदि सैलरी G2 ग्रेटर देन इक्वल सैलरी है 30,000 से 40,000 के बीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमने बना दिया से डायरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा इफ यदि सैलरी G2 ग्रेटर देन इक्वल 20,000 से 30,000 के बीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक्नीशियन इन्वर्टेड कॉमा बंद करोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर इफ लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे, और G2 ग्रेटर देन इक्वल सैलरी अगर 10,000 से 20,000 के बीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा बंद करोगे, फिर कॉमा लगाओगे, इफ लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, G2 ग्रेटर देन इक्वल सैलरी अगर 5,000 से 10,000 के बीच है, तो यहाँ पे लिखोगे पियोन इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इससे नीचे जो भी हो SWEEPR स्वीपर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट जितने खोल ले उतने बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से कंडीशन फॉर्मूला लगाओगे। दोबारा से देख लो, जब हम यहाँ पे सबसे पहले है जो नेट सैलरी है वो कॉलम देखना और वो रो, उसके बाद इक्वल लिखा है इफ लिखना, ब्रैकेट स्टार्ट करना, जी कॉलम रो नंबर 2 है, यानी जिस कॉलम में हमारी सैलरी है जिस सेल के अंदर उसका एड्रेस देना, ग्रेटर देन इक्वल अगर सैलरी 40,000 के इक्वल है या 40,000 से ऊपर है तो कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना, फिर MD लिखना, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, फिर कॉमा इफ यदि G2 ग्रेटर देन इक्वल 30,000 के इक्वल है या 30 से 40 के बीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा इफ यदि G2 ग्रेटर देन इक्वल 20,000, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक्नीशियन इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा इफ यदि G2 ग्रेटर देन इक्वल 10,000। तो यहाँ पे अगर 10,000 के इक्वल है 10 से 20 के बीच है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑपरेटर, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया, इफ यदि G2 ग्रेटर देन इक्वल 5,000 के इक्वल है 5 से 10 के बीच में है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पियोन और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, अगर 5,000 से नीचे है सैलरी तो स्वीपर और इन्वर्टेड कॉमा में लिख कर ब्रैकेट जितने खोले उतने बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लो एक बार। अब फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाना अगर हमें, फिर यहाँ पे नाम लिखागे, जैसे मोहित लिख दिया हमने, यहाँ पे बेसिक सैलरी दे दी हमने 23,000 रुपये, और DA निकालना इक्वल बेसिक सैलरी उसी तरह से मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, फिर यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, फिर इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 100, इसके बाद इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 100, इसके बाद हमें नेट सैलरी निकालनी, तो इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस TA प्लस HRA
माइनस EPF और लिख के एंटर कर देंगे। करने के बाद फिर यहाँ पे इक्वल करेंगे और फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पे इक्वल इफ यदि ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे G3 लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल 40,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे MD इन्वर्टेड कॉमा फिर 1 फिर कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे फिर यहाँ पे G3 ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 30,000 फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा बंद फिर कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट G3 ग्रेटर देन इक्वल 20 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर यहाँ पे टेक्नीशियन इन्वर्टेड कॉमा बंद फिर कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद G3 ग्रेटर देन इक्वल 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सॉरी 10,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा 1 फिर कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे फिर यहाँ पे G3 ग्रेटर देन इक्वल 5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर यहाँ पे P इन्वर्टेड कॉमा 1 फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा SWEEPR सिंपल इन्वर्टेड कॉमा 1 और ब्रैकेट जितने खोले उतने बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के पोस्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से कंडीशन फॉर्मूला आपको लगाना। अब इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद अब अगर हम दोबारा से लगाते हैं फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पे गौरव लिखा और यहाँ पे सैलरी दे दी 30,000। फिर यहाँ पे आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक फॉर्मूला नीचे को इस तरह फिल भी कर सकते हैं। कल जैसे मैंने स्टूडेंट शीट में बताया था आपको, तो फॉर्मूला एक बार लगा के इस तरह नीचे को फिल कर सकते हैं। तो फिर ये फॉर्मूले खुद लगते चले जाएंगे इस तरह से, नेक्स्ट का निकल जाएगा। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे इसके बाद 10,000 दे दिया सैलरी। अगर सभी फॉर्मूले एक साथ सेलेक्ट करके निकालना, सेलेक्ट कर लो सारे फॉर्मूले, नीचे को पढ़ो। इस तरह से लवी टैप प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से फिर कुछ फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे ही आप सैलरी लगा के टैप प्रेस करोगे तो खुद निकलता चल जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो समझ में आ गया क्या? इस सीट का नाम आता है पेरोल सीट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंसर्ट में जाके रो इंसर्ट कर लगे और यहाँ पे लिख देंगे पे रोल शीट। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से इसको मर्ज सेंटर कर सकते हैं, साइज बड़ा कर लगे, बोल्ड कर लगे। तो ये पेरोल शीट होती है। देखो इसको यहाँ से हाईलाइट करना तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट करना यहाँ से इस पर बॉर्डर डाल सकते हैं इस तरह से। हेडिंग को हाईलाइट करना तो हेडिंग को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इस तरह से कर लेंगे। ये पेरोल होती है इस तरह से।
देखो समझ में आ गया, कर लोगे?